फाइनली गाइस मैंने अपना मज़हब चेंज कर लिया। हिंदू से मुस्लिम बनने का पूरा सफ़र आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। हाय गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। सो गाइस 2023 तो चला गया और मैंने तो उस टाइम पे बोला था कि ये पूरा साल मेरे लिए शापित है, क्योंकि ये पूरा साल जो है ना मेरे हस्बैंड को मुझसे छीन लिया। तो ये मैंने कुछ नहीं पाया इस साल में, लेकिन सब कुछ खोने के बाद ना कुछ अच्छा मुझे मिला। अच्छा मतलब कुछ अलग टाइप का। तो वही बात आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कि मैं आप लोगों को तो पता है कि मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और मेरे जो हस्बैंड है वो मुस्लिम है। तो मैं हिंदू होके एक मुस्लिम लड़के से शादी किया। तो बहुत लोग करते हैं और फिर गरीब भी करते हैं, अमीर भी करते हैं। प्यार तो किसी से भी हो सकता है क्या? तो प्यार हुआ, शादी हुई, लेकिन मतलब प्यार हुआ, शादी होने के बाद मैंने उसका मज़हब कभी नहीं अपनाया, क्योंकि मुझे तो अपने मम्मी पापा, अपने रिलेटिव, अपने फैमिली, अपने अड़ोस पड़ोस सबसे मतलब लगाव था, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि मैं, हाँ ठीक है शादी किया है करो छोड़ो, लेकिन उसका मज़हब कभी मत अपनाओ, क्योंकि तुम सनातनी हो, तुम हिंदू हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम मुस्लिम मत बनो। तो मैंने भी नहीं नहीं ये सब सोचा भी नहीं था, अल्लाह के बारे में सोचा नहीं था, इस्लाम के बारे में सोचा नहीं था, मुझे कभी दिमाग में नहीं आया। और मेरे हस्बैंड भी कभी मुझे ज़बरदस्ती भी, ज़ोर ज़बरदस्ती कभी नहीं करते, इंसान अच्छे थे वो। और कभी कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसे मतलब समझ, मतलब बहुत ज़्यादा समझ था कि नहीं, प्यार मैं उससे करता हूँ। और फिर उस टाइम पे मतलब बच्चा भी, मतलब शादी तो बहुत दिन हुआ, लेकिन कंसीव नहीं हो रहा था, तो बच्चा नहीं हो रहा था। तो मैंने हर जगह पे मांगा, मन्नत मांगा, ये वो। तो 10 साल, शादी के 10 साल के बाद मुझे बच्चा नसीब हुआ। तो बच्चा जो है ना, बच्चा का जो परवरिश, पैदाइश होने के बाद हिंदू कल्चर के हिसाब से ही चल रहा था कि मेरे बेटा भी हिंदू कल्चर, मतलब उसके पापा का मजहब, वो भी मतलब उसे पता ही नहीं था कि मुस्लिम क्या होता है। तो क्योंकि उसे पता नहीं था, और फिर उसी के हिसाब से हम लोग चल रहे थे। तो हमारे घर में पूजा पाठ ये सब कुछ होता था। तो आया 2023, उस टाइम पे तो मार्च के महीने में हस्बैंड का तबीयत ख़राब हुआ। जब हस्बैंड का अचानक से डेथ हो गया, तो पता तो चल गया कि जिसके लिए हम लोग सब कुछ, मतलब इस रिलेटिव, मतलब जो बहुत जो क्लोज, ये सब बोलते थे अपने अपने मत, हस्बैंड की बात मत सुनो। और ये मतलब उन लोगों की बात सुन के मैं अपनी ज़िंदगी बिताई। और फिर मेरा हस्बैंड जब चला गया, कोई साथ नहीं दिया। साथ मतलब क्या, कि फ़ोन करके पूछता भी नहीं था कि मतलब कैसे हो, क्या खाए हो या नहीं, क्या चल कैसे रहा है, ज़िंदगी कैसी बीत रही है। या फ़ोन तो मतलब आना भी नहीं, ज़रूरत नहीं है, फ़ोन भी करना ज़रूरत नहीं है, कि कोई किसी को नहीं जाता, क्योंकि स्वार्थ जो है ना, पहले तो सभी ने अपना स्वार्थ निकाल लिया, कि सभी का अपना अपना पूरा हो चुका था। क्योंकि अभी कोई कोई मतलब किसी, मतलब मुझसे कोई किसी का मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा हस्बैंड का डेथ हो चुका है। इससे अगर बात करेंगे तो ये इसका हालचाल अगर पूछेंगे तो इसे खिलाना पिलाना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं इंसान का, वही अपना अपना सोच है। तो मेरे यही बात है। और टॉपिक जो है कि मैंने मुझे उस टाइम पे महसूस हुआ, हस्बैंड जब हॉस्पिटलाइज्ड थे ना, तब से ही मुझे कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। तो आप लोग विश्वास करोगे या नहीं करोगे, वो अपना अपना बात है। तो मुझे कुछ महसूस हुआ कि मुझे अल्लाह की बहुत ही, मतलब कुछ चीज़ें महसूस हो रही थी। तो मुझे अल्लाह अपनी तरफ खींच रहा था, जो मतलब कि अल्लाह ताला मुझे अपना बनाना चाहता था। तो इसीलिए मुझे हस्बैंड, मेरे जो हस्बैंड है ना, उसका डेथ हो गया। मुझे आज समझ में आया। तब हस्बैंड जिंदा थे तो मुझे ख्वाब आता था कि मेरे हस्बैंड के ऊपर ना कफन कफन है, वाइट कलर का कफन है, मुझे ख्वाब आता था। और फिर ना मैं बोल कैसे रही हूँ, मैं इमोशनल हो रही हूँ गाइस। मैं मुझे तकलीफ़ हो रही है, पता है। तो वही बात है कि वो सब दिखता था।
और फिर धीरे धीरे जब मैंने बोला ये सब क्यों दिख रहा है कि मेरे हस्बैंड ज़िंदा है, मुझे ये सब क्यों सपना आ रहा है। लेकिन मुझे तो पता नहीं था, मुझे पहले से ही अगवा की मतलब ऊपर वाले ने अगवा कर रहे थे कि ये तुम्हारे साथ होने वाला है। और फिर 2 दिन बाद वैसा ही हुआ। तो जब हस्बैंड का डेथ हो गया, बहुत टूट गए थे, कोई साथ देने वाला नहीं था, अकेले थे। और ज़िंदगी अभी भी फ़िलहाल अकेले ही, मतलब कोई नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला है। तो उसी टाइम पे ना मुझे अल्लाह मिला, अल्लाह सुब्हानो तआला का साथ मिला। और फिर मैंने अल्लाह को पाया। ज़िंदगी में सबसे बड़ा चीज़ 2023 में हस्बैंड को खो दिया। और उसी टाइम मुझे बहुत बहुत मतलब ज़िंदगी का हकीकत पता चल गया कि मैंने तो पूरी ज़िंदगी ही अपना बर्बाद कर दिया कि बेटे को भी ऐसे पाला और फिर हर किसी का बात सुना और हर किसी के बात सुन सुन के ज़िंदगी को बिताया। और फिर फ़िलहाल तो फाइनली मुझे समझ आया कि हाँ, मैं गलत थी, गलत रास्ते में थी। एक हूँ मैं सनातनी, हूँ मैं काफिर। और फिर मुझे अल्लाह जब मिला, अल्लाह सुब्हान व तआला का साथ जब मिला, उसकी मतलब जो बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत है ना, मुझे मिल गई है। मुझे किसी से कोई कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब चीज़ अल्लाह सुब्हान व तआला से मिल गया है। और मुझे उसी टाइम पे मैंने फ़ैसला किया कि मुझे इस्लाम कबूल करना है, मुझे इस्लाम अपनाना है और मुझे इस्लाम में जाना है। तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत मतलब परेशानी थी, क्योंकि हस्बैंड के डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था, थोड़ा बहुत परेशानी थी। और मुझे हर चारों तरफ से मुझे समझ में आ गया था कि मैंने जो किया था वो सब कुछ गलत था। दूसरे की बात सुन सुन के मैंने अपना जीवन थोड़ा सा बर्बाद तो कर दिया, लेकिन आखिरत है ना, वो नहीं बर्बाद करूँगी, क्योंकि उसके लिए अल्लाह ताला ने मुझे रास्ता दिखा दिया। क्योंकि अल्लाह ताला नहीं चाहते कि ज़िंदगी में आग में भी जलो और फिर मौत के बाद भी जलो। ऐसी ज़िंदगी और ऐसी मौत मुझे नहीं चाहिए। और अल्लाह मुझसे प्यार करता है, इसीलिए मुझे हिदायत दिया है। तो हिदायत हर किसी को नहीं मिलता। और जिस मतलब दोनों आँख और दोनों कान होते हुए भी बहुत लोग अंधा और बहरा होता है, तो उसको सुनाई नहीं देता। ठीक है, तो हर किसी को बुरा लग सकता है, क्योंकि सनातनी जो है उन लोगों को बहुत बुरा लग सकता है। और मैं हाँ, मैं हूँ ब्राह्मण, और मैं होके भी मैं इस्लाम अपना रही हूँ। और मुझे इतना सुकून मिल रहा है ना गाइस, वो सुकून मुझे ज़िंदगी में कभी भी नहीं मिला। तो अपनाने के बाद मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे और फिर मैं वो वाला वीडियो भी आप लोगों को शेयर करूँगी, जब मैंने कलमा पढ़ा पूरे पूरे यूट्यूब के सामने कि मुझे कलमा मैंने पढ़ा है। और मैं और मतलब एकदम जैसे एकदम जैसे कागज़ कलम में ही मैंने इस्लाम अपनाया है, इस्लाम धर्म। और मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। मैंने तो अल्लाह ताला को पा लिया। ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ जीते जी अगर कोई इंसान नहीं पाएगा ना, तो वो इंसान मरने के बाद भी नहीं उसे मिलेगा। तो अल्लाह हर किसी को नहीं मिलता, अल्लाह अल्लाह ताला चुन चुन के लोगों को मिलते हैं। और उन लोगों में मैं भी हूँ और मुझे मिला है। तो मुझे बहुत बहुत तकलीफ़ इस बात की है कि मेरे हस्बैंड को मतलब उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आया, या उस टाइम पे। और इसीलिए अल्लाह ने मुझे हिदायत दी कि मुझे मेरे हस्बैंड को छीन लिया। और उसके बाद ना मुझे हकीकत समझाया। और हकीकत बोलूँगी क्या, मुझे मेरी आँखों से आंसू निकल के आ रहा है। तो यही बात है कि अल्लाह का फ़ैसला होता है, जो कुछ भी फ़ैसला होता है वो अल्लाह ही जाने। अच्छा, हर फैसले में सर झुका के मानना पड़ता है। उसमें हो सकता है अच्छा ही तो है, क्योंकि अगर हस्बैंड जब ज़िंदा होते तो मेरे घर में पूजा पाठ ये सभी होता था। हस्बैंड ने कभी भी मना नहीं किया, और हस्बैंड कभी अपनाया नहीं, लेकिन वो मुस्लिम ही थे। लेकिन मैं उसका मज़हब नहीं अपनाई, क्योंकि उसी के हिसाब से चलता था ज़िंदगी। और
नहीं करते, अल्लाह को नहीं जान पाते। सो गाइस फाइनली मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और मैंने मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ गाइस। मैंने ज़िंदगी में बहुत बड़ी चीज़ पा लिया है, जिसे मतलब जिसको नहीं पता ना, वो उसे समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या पाया है। मैंने सब कुछ खो के मैंने ज़िंदगी का असल मतलब पा लिया है। और वो मैं मुँह से भी बयां नहीं कर पाऊँगी कि इतना खुश हूँ। मुझे अल्लाह मिला है और अल्लाह हर किसी को नहीं मिलता, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। अल्लाह के बारे में हर किसी को नहीं पता है दुनिया में। अल्लाह ताला का क्या जगह है किसी को नहीं पता है। हाँ, कुछ कुछ लोगों को पता है, जिन लोगों को हाँ, मुझे वो जगह, वो जो पता चल गया कि दुनिया में अल्लाह के सिवा कोई और नहीं है। फालतू जो इंसान कुछ कुछ फालतू फालतू बोलते, तो उस इंसान का अपना अपना नज़रिया है, लेकिन मुझे जो मिला है वो बहुत बड़ी बात है गाइस। वो मैं तो बोल रही हूँ, मुझे ना मुंह से भी बयां करने की मुझे क्या मिला है ना, तो वो जो मेरा दिल जानता है कि मुझे क्या मिला है, वो ना मुंह से भी बोल नहीं पाऊँगी कि मेरे दिल को पता है कि मुझे क्या अल्लाह से मिला है। और हाँ, अब इसी के मुताबिक, क्योंकि मैंने इस्लाम अपनाया है, तो इसी के मुताबिक अपना ज़िंदगी बिताना पड़ेगा, क्योंकि जब इस्लाम में कोई आता है ना, तो वो पूरा अल्लाह का हो जाता है, तो उसका कुछ खुद का कुछ नहीं होता। तो क्योंकि प्यार ही इतना ज़्यादा करते हैं अल्लाह से, कि खुद के लिए और प्यार नहीं होता। जितना भी प्यार होता है अल्लाह ताला से ही होता है। तो वो मेरा भी जितना भी प्यार है अल्लाह ताला के लिए ही है। और ये जो आंसू है, ये खुशी की आंसू है, ये बहुत तो पूरा पूरा जो कोई भी वीडियो देखेगा, हाँ, अगर हिंदू होगा तो उसे, हाँ, उसे ऑब्वियसली, क्योंकि सनातनी लड़की हो के, ब्राह्मण लड़की हो के इस्लाम अपना रही है, लेकिन उसे पता नहीं है कि इस्लाम में क्या है। ठीक है, इस्लाम में आके जो इंसान आया है ना, उसी को पता चलेगा कि मैं गर्व के साथ अभी बोल सकती हूँ, हाँ, मैं मुस्लिम हूँ और मैंने इस्लाम को अपनाया है। हाँ, थी मैं हिंदू, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं हूँ, मैंने अपना लिया है और आप लोगों को मैं प्रूफ दिखा दूँगी। सो गाइस देखिए, फाइनली गाइस देखिए, प्रूफ के साथ एकदम आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, ये पूरा स्टैम्प पेपर वाला सिग्नेचर किया हुआ एकदम, ये जो सर्टिफिकेट है इसमें मैंने मज़हब चेंज किया। तो यहाँ पे इस्लामिक जो नाम रखा गया है आयशा, तो पहले नाम था तनुश्री, और ये दोनों नाम ही चलेगा। और फिर गाइस यहाँ पे मैं बोल नहीं पाऊँगी कि मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ, इतना ज़्यादा खुश हूँ कि क्या बताओ। ज़िंदगी जीने का असल मायने ही पता चल गया, और हर किसी को नहीं पता चलेगा, क्योंकि जिसके आँखों के सामने पर्दा होता है ना, तो पर्दा जब तक नहीं हटेगा पता ही नहीं चलेगा कि ज़िंदगी का असल मतलब क्या है। और जीने का वजह मैंने पा लिया। ज़िंदगी जितना जिएंगे ऊपर वाले के नाम पे जिएंगे, बहुत खुशी से, बहुत शांति से जिएंगे, और ये जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी का सफल मायने मिल गया। सो गाइस देखिए, मेरी मम्मी का सब पूरा परिवार मिलके मज़हब चेंज किया है। सो गाइस आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, मिलते फिर